So I've started the recording. ठीक है, and here we start with the question number 1 for today. ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन है, आप आराम से समझिएगा क्वेश्चन को. A Z1, B Z2 and C Z3. These are the vertices of an equilateral triangle. ये क्या है? vertices हैं of an equilateral triangle. ठीक, कौन सा ट्राइंगल है? ABC. then find the value of argument of किसकी वैल्यू निकालनी है? Z2 plus Z3 minus 2Z1 whole divided by Z3 minus Z2. ठीक है ना, और 4 ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है π/4, दूसरा ऑप्शन है π/2, थर्ड ऑप्शन इज π/3 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज π/6. ठीक है ना, दीज आर दी 4 ऑप्शंस एंड इन 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. तो आराम से सोचिए कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में. थॉट डालिए. ABC ये सारे के सारे वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, एंड हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 plus Z3 minus 2Z1 अपॉन Z3 minus Z2 के बारे में बात करनी है. तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. कैसे? इसमें मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कॉमन ले लिया. क्यों लिया अभी बता रहा हूं. Z2 plus Z3 by 2 minus Z1 और होल डिवाइडेड बाय Z3 minus Z2 ऐसा लिख दूंगा. कोई टेंशन तो नहीं है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कॉमन लेकर के. अब आपने ने पढ़ा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यानी आर्ग्यूमेंट 2 का, 2 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 होता है क्योंकि 2 इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस में लाई करेगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट 0 होगा. तो इसको लिखा जा सकता है, इट इज सेम एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 plus Z3 by 2 minus Z1 whole divided by Z3 minus Z2. ये आ जाएगा. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई. अब 1 मिनट के लिए आराम से सोचिए इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हो रहा है. सारी चीज का ज्योमेट्रिकल मतलब आराम से ऐसे सोचेंगे. हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है ना, A Z1 B Z2 एंड C Z3. ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट पर आकर के मीट करेगा, या मैं AD इज द मीडियन. एक ही बात है, यहाँ पर वो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो Z2 plus Z3 डिवाइडेड बाय 2 होगा. तो मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 plus Z3 by 2 माइनस Z1 यानी ये होल डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2. अब ऐसा आप सबने पढ़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल की बात हो रही है. तो भैया यहां पर क्या बात हो रही है, ध्यान से देखें. आर्ग्यूमेंट ऑफ ये Z2 plus Z3 by 2 माइनस दिस थिंग, मतलब यानी AD लाइन की बात हो रही है ना, AD लाइन की बात हो रही है. माइन अपॉन Z2 ये अपॉन Z3 माइनस Z2, यानी इस लाइन की बात. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो आंसर अपने पास π/2 आ गया. दैट्स द आंसर. दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ये मुश्किल नहीं है, बस दिमाग लगाना था या थॉट डालनी थी. ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो Z2 plus Z3 by 2 बन जाएगा, जो कि मिड पॉइंट होगा वन ऑफ द साइड का. तो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ भैया, समझ आई बात आप लोगों को? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर.
Anybody want to ask anything in this question? Nobody? चलिए तो ठीक है, let's move on to the another question, again a conceptual question I'll take. मुझे पता है आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स आता है थोड़ा सा, तो मैं उसी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करके क्वेश्चन दे रहा हूं, करा रहा हूं. इफ z1 z2 z3 are three complex numbers, ठीक है, and a is equal to argument of z1, argument of z2, argument of z3, argument of z2, argument of z3, argument of z3, argument of z1, and here it is argument of z1, argument of z2. ठीक, then a is divisible by चार ऑप्शन है. पहला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3, सी ऑल नंबर्स, डी कांट से. मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसके अलावा अगर आप में से किसी के कोई भी डाउट रह जाएगा, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है, आप भी जानते हो 100% डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता है. तो मैं आपकी संडे को जो क्लास लेने वाला हूं एक्स्ट्रा, उस संडे की क्लास में आप वट एवर डाउट कम्स इन एनी ऑफ द चैप्टर जो आपके अभी HRT में आ रहे हैं, आप मेरे से आकर के डिस्कस करें. एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा किसी को, एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, क्लास में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, चार ऑप्शंस हैं, वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. मैं समझा दूं क्वेश्चन एक बार. चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है. z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, a दिया हुआ है, ये लिखा है a इज डिविजिबल बाय, चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, चलिए तो बात करें. तो मैंने क्या करा, मैं यहीं पर बात कर लेता हूं आप लोगों से कि ध्यान से देखो, मैंने ये जो है ये कॉलम नंबर 1 है, इस कॉलम नंबर 1 में ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3, यही सब में कॉमन आ जाएगा. मतलब कॉलम 1 का हर एक एलिमेंट यही आ जाएगा. क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3. ये एवरी एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 1 आ जाएगा. तो उसको कॉमन ले लें आप. कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3. ये आ गया आपके पास, कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट के बाहर आया, कॉलम 1 में हर एक एलिमेंट एज अ रिजल्ट 1 1 1 हो गया. ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z3, ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ठीक, अब ये प्रॉपर्टी अपने को पता है, ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3, है ना. लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू करता है. और फिर अगर ये वैल्यू k है पूरा का पूरा, तो मैं इसको k ही लिख दे रहा हूं, बार बार लिखने की इसको जरूरत नहीं है. ठीक है ना. लेट अस से, लेट मी राइट इट डाउन एज k, लेट इट बी इक्वल टू k. ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू आई है? a की. तो भैया कंफर्म हो गया, देयरफॉर a इज
divisible. A is divisible by argument of Z1, Z2, Z3. खत्म बात. A is divisible by argument of Z1, Z2, Z3 यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया. आई एम श्योर ये पॉइंट सबको समझ आ गया. So here is the another question. Question says number of ordered pairs A, B of real numbers such that A plus iota B की पावर 2008 is A minus का iota B holds good is, ये अपने को बताना है. ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा ऑप्शन है 2010, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो आराम से सोचें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या दिया गया है, खुद से सोचें. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, number of ordered pairs A, B of real numbers such that A plus iota B power 2008 is A minus iota B. ये अपने को बताना है किसके लिए होल्ड ट्रू कर रहा है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आराम से सुने. लेट अस से Z is equals to A plus iota B. Z किसके बराबर है, A plus iota B के बराबर है. तो Z बार जो होगा वो A minus का iota B के बराबर है. ठीक, तो ध्यान से लिखें, ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या लिखी है, Z की पावर 2008 इज Z बार. Z की पावर 2008 जो है ना Z बार के बराबर है. दोनों तरफ मॉड ले लें आप, यानी मॉड Z की पावर 2008 इज मॉडुलस ऑफ Z बार विच इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z. यानी मॉड ऑफ Z कॉमन ले लें, मॉड Z की पावर 2007 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी दो बातें, या तो मॉड Z 0 होगा या मॉड Z की पावर 2007 1 होगा, जिससे कि पता लग रहा है मॉड Z की वैल्यू 1 होगी. मॉड Z की पावर 2007 1 होगा. अब मॉड Z इज इक्वल टू 0 ये तभी होगा जब Z 0 होगा, क्योंकि मॉड Z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, जहां पर x और y रियल नंबर्स होते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होगा जब x और y दोनों 0 होंगे. Z इज इक्वल टू 0 का मतलब वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन इज 0,0. इस इक्वेशन के थ्रू जो एक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करना चाह रहे हैं दैट इज 0,0. ठीक है, अब बात करते हैं इफ मॉडुलस Z इज इक्वल्स टू 1. तो दोस्तों आपके पास क्या लिखा है, Z पावर 2008 इज इक्वल टू Z पावर 2008 इज इक्वल टू Z बार. ये लिखा हुआ था इनिशियल इक्वेशन. मैंने क्या करा, दोनों तरफ Z से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी Z की पावर 2009 इज Z बार. Z बार इज मॉड Z का स्क्वायर. मॉड Z का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, क्योंकि मॉड Z इज इक्वल टू 1 की बात आप कर रहे हो, उसके लिए सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन. अब ये इक्वेशन बन गई Z की पावर 2009 इज इक्वल टू 1. अब ये वही बात होगी nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो इसका मतलब ये एक 2009 डिग्री की इक्वेशन है जिसकी की नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ Z जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे 2009.
2009 रूट्स इस इक्वेशन से आ गए, एक रूट ये रहा, तो देयरफॉर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 2009 प्लस 1 यानी 2010. दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट, which makes the option number C as the correct option. I am sure आप सभी को 100% ये क्वेश्चन समझ में आया है ना? तो ऐसे ही कुछ मैंने कल क्लास में आपको बात करी भी थी कि इस इक्वेशन के 2009 रूट्स होंगे, तो कैसे हम बात फिगर आउट करते हैं. चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन नाउ. अगेन अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ज्योमेट्री के एप्लीकेशन का. लेट z be a complex number having the argument theta where theta is greater than 0 but less than pi by 2. Okay, and satisfying the equality modulus of z minus 3 iota is equals to 3, then find the value of cot theta minus 6 upon z. A option is 1, B option is minus 1, C option is iota, and D option is minus iota. चार ऑप्शन है. आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा है. थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है. सेटिस्फाई करता है एक गिवन इक्वेशन को, इक्वालिटी को. हमने निकालना है cot थीटा माइनस का 6 अपॉन z की वैल्यू. तो ठीक है, आइए लेट्स टॉक अबाउट इट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इसके ऊपर लाई कर रहा है मॉड ऑफ z माइनस 3 iota इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3, यानी सर्कल विद सेंटर 0,3 एंड द रेडियस आल्सो एज 3. ठीक है, तो लेट अस सी, ये कोई एक सर्कल की बात हो रही है. ठीक है ना, ये एक सर्कल है एंड लेट अस सी ये y एक्सिस है, और मतलब इमेजिनरी एक्सिस, और ये रियल एक्सिस बना लिया अपने ने. ठीक है, और लेट अस सी ये a पॉइंट है, दिस इज o पॉइंट 0,0. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है. फिर दिस इज 0,3, 0,3 नहीं, ये 0,6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दैट विल बी द डायमेट्रिकल एंड पॉइंट. वो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट हो जाएगा, तो 0,6. और यहां पर बात करूंगा तो दोस्तों दिस विल बी 0,3. ठीक है, ओके. ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर लाई कर रहा है सर्कल पे. कॉम्प्लेक्स नंबर z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द आर्गुमेंट एज थीटा. कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है? थीटा है. लेट अस से मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है p जो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसका की एंगल थीटा है, जिसका की एंगल क्या है? थीटा है. ठीक है, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया. ठीक है ना, अगर ये एंगल थीटा है, आपने प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी है, ये भी एंगल थीटा होगा. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा. ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो जा रही है. तो क्या करें, अब जो z जो है, ठीक है ना, अब z जो है हम जानते हैं इट इज मॉडुलस ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा. और जो मॉडुलस z है यानी आर्गुमेंट उसका,
यानी वो कितना है, ओपी है। और ओपी ध्यान से देखो लिखा जा सकता है ओ ए साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ओपी ये ओ पॉइंट है, ओपी अपॉन ओ ए इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी बेसिकली ये 6 साइन थीटा हो गया, है ना, 6 साइन थीटा हो गया। तो यानी z जो है अपने पास आ गया, इसका जो मॉड्यूलस आ गया वो 6 साइन थीटा आ गया, टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अपने पे लिखा गया है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, कॉट थीटा माइनस 6 अपॉन जेड के बारे में बात करनी है। वी गॉट टू टॉक अबाउट द वैल्यू कॉट थीटा माइनस का 6 अपॉन जेड। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 अपॉन जेड के बारे में बात कर लेते हैं। 6 अपॉन जेड विल बी कितना आ जाएगा, 6 अपॉन जेड विल बी 1 अपॉन, इस इक्वेशन के थ्रू बात कर रहा हूं, 6 अपॉन जेड विल बी 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, रैशनलाइज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं। रैशनलाइज कर लेता हूं तो मैं 6 अपॉन जेड की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना, रैशनलाइज करने के बाद, क्योंकि आप इसको cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप पार्शियली ब्रेक कर लो तो 6 अपॉन जेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस कॉट थीटा, माइनस आयोटा प्लस कॉट थीटा। यानी आपके पास कॉट थीटा माइनस 6 अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। खत्म बात, दैट्स द ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आंसर आ गया, चेक करें आप, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, cot थीटा माइनस 6 अपॉन जेड इज आयोटा। आई एम श्योर ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैनिपुलेशन। क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस z1 1 है, मॉडुलस z2 2 है, मॉडुलस z3 3 है, एंड मॉडुलस ऑफ 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 का मॉडुलस 12 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस z1 प्लस z2 प्लस z3। 4 ऑप्शन है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 एंड चौथा ऑप्शन इज 6। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर है, ये अपने को बताना है, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक, आराम से सोचें, ये लिखा है मॉडुलस ऑफ z1 1 दिया हुआ है, मॉड z2 दिया हुआ है, मॉड z3 दिया हुआ है, और अपने को ये वैल्यू दे रखी है, और अपने को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसको मैं दोबारा लिखूं अगर मैं, तो ये जो 9 है, ये क्या लिखा है, इसको मैं लिख रहा हूं मॉडुलस ऑफ z3 का स्क्वायर z1 z2 ये लिखा हुआ है, प्लस जो ये 4 लिखा है, ये क्या लिखा है, मॉड z2 का स्क्वायर लिखा है, मॉड z2 का स्क्वायर z1 z3 एज इट इज, प्लस ये कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड f1 लिखा है, तो मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर z2 z3 ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 12 लिख रखी है। अब हमें पता है मॉड z का स्क्वायर को हम लोग z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको z3
फिर Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, प्लस Z1 Z2 Z3 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 Z3 Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12, ये लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 सब में अवेलेबल है, which can be taken out of this modulus, यानी मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सबका बार लिखा अलग से तो पूरे का बार लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखी है, इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से हमें पता लगा, इसको लिख दो मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस Z3 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एज इट इज भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 12। तो ध्यान से देखो, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। तो यहां से आ गया अपने पास मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू 12/6 यानी 2। ये आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम आई राइट? इसकी मेरी तैयारी को पानी में डालना है, ये एक्चुअली सीखना है, वो आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट। वेट अ मिनट प्लीज दोस्तों। तो दीज आर सम वेरी 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 वंडरफुल क्वेश्चंस, जेन्युइनली बोल रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के भी मजा आ जाएगा आप लोगों को। मतलब प्योर कॉन्सेप्चुअल 100% लर्निंग। इफ मॉडुलस Z is equal to max of modulus Z minus 1 modulus Z plus 1, then 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। मॉड ऑफ Z प्लस Z कॉन्जुगेट की वैल्यू हाफ आ गई, Z माइनस का Z बार 1, मॉड ऑफ Z प्लस Z बार इज इक्वल्स टू 1 एंड नन ऑफ दीज। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, इन 4 में से one of the option is correct. So let us try to find the solution and try to understand a wonderful concept here in this question. ठीक है? तो ध्यान से सुनो, Z लिखा है max of this thing, इसका मतलब समझे पहले, इसका मतलब समझे। Wait a minute please. चलिए, let's start now doing this, attempting this question. This is a wonderful question. मॉड Z लिखा है max of this thing, यानी मॉड ऑफ Z माइनस 1 और मॉड ऑफ Z प्लस 1 में जो बड़ा है, मैक्सिमम है, वो मॉड Z के बराबर है, ऐसा कहा गया है। तब बताना है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है? अब मॉड ऑफ Z1 माइनस का Z2 का मतलब होता है, बेसिकली ये पता होना चाहिए आपको कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ये Z1 है, ये Z2 है, ये A है और ये B है। Z1 Z2 के बीच में डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की बात हो रही है। ठीक है? तो चलो, अब हमें नहीं पता, ये इसका मॉड ऑफ Z माइनस 1 का मतलब है Z का 1 से डिस्टेंस, मॉड ऑफ Z प्लस 1 का मतलब है Z का माइनस 1 से डिस्टेंस। यही दो बातें आ रही है। ठीक है? तो क्या करें, आप ये मानो मॉड ऑफ Z माइनस का 1, मॉड ऑफ, वेट अ मिनट, मॉड ऑफ दिस इज Z माइनस का 1, हमने माना पर 3 बातें होंगी, ये इससे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो सबसे पहली बात हम 1 मिनट के लिए लेकर रख लेते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस 1 अगर ग्रेटर है मॉड ऑफ Z प्लस 1 से, यानी आप ऐसे समझे, Z का ये पॉइंट है -1,0, दिस पॉइंट इज -1,0 एंड दिस पॉइंट इज 1,0। अब Z का, अब इसका मतलब है Z का 1 से डिस्टेंस। अब हमें पता है एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्ट करेगी, इसका -1 और 1 वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक्ट करेगी, उससे उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो PA PB के बराबर होगा अगर ये पॉइंट जो ना बाइसेक्टर यानी 0,0 लाइन होगा। अगर ये, am I right? तो PA PB के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, Z का डिस्टेंस -1 से ज्यादा है, तो वो तभी होगा जब ये इधर लाई कर रहा होगा।
जब p पॉइंट यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लाई कर, कॉम्प्लेक्स नंबर लोकस जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ होगा, तभी तो ये डिस्टेंस, तभी तो भाई इस केस के अंदर में जो पी ए जो है वो छोटा होगा पी बी से, क्योंकि पी इधर की तरफ आ गया तो पी की बी से दूरी ज्यादा बढ़ गई, तो पी की दूरी ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कंफर्म है। आप अपने आप सोच करके देखें, इससे क्या पता लग रहा है कि भाई, इससे आप अपने आप सोच करके देखें कि z का 1 से, वेट अ मिनट दोस्तों प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, मैं यहां पर थोड़ा सा गलत बोल गया, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये देखो, पी बी पी ए से बड़ा है, एक्चुअली मैंने गलत क्या बोला कि ये केस हम ए बाद में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब पी बी डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ -1, ये बड़ा है मॉड ऑफ z का 1 से, z का 1 से डिस्टेंस, मतलब मॉडुलस ऑफ z -1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z +1, ये मतलब हुआ। ये आप बी केस नंबर बी आप डिस्कस कर रहे हैं, आप ये मान लें पहले, ठीक है ना, z का -1 से डिस्टेंस ज्यादा है रादर देन z का 1 से, ठीक है ना, मॉड ऑफ z +1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z -1। अब इससे क्या पता लग रहा है अपने को, इससे बात क्या समझ में आएगी, सोच करके देखें कि भैया कि अब मतलब ये हो गया कि z -1 का मोड और मॉड ऑफ z +1, इन दोनों में बड़ा कौन है, मॉड ऑफ z +1, तो इसका मतलब मॉड z जो है ना मॉड ऑफ z +1 के बराबर हो गया, क्योंकि मॉड z किसके बराबर आना था, जो इन दोनों में से बड़ा है। कौन है बड़ा, आपने माना है केस नंबर बी में, आपने माना मॉड ऑफ z +1। अब इसका मतलब क्या है, when I ask you mod of z is equals to mod of z +1, इसका मतलब है ये -1,0 है और ये पॉइंट 0,0 है, तो z का जो डिस्टेंस, ये -1,0 और 0,0 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, यानी z का डिस्टेंस -1 से इज इक्वल टू z का डिस्टेंस 0 से, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी -0,5, तो देयरफॉर यहां से अपने को पता लग रहा है x की वैल्यू -12 होगी। यहां से क्या पता लग रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, -12 होगी। अब x की वैल्यू -12 इन चारों में से कोई ऑप्शन में नहीं आ रही है, सोच के देखो, क्योंकि ये z प्लस z बार की बात करूंगा तो 2x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, x 1/4 आ जाएगा। z माइनस का z बार 1 लिखूंगा तब भी नहीं आएगा, z प्लस z बार लिखूंगा उसका मोड तब भी नहीं आएगा, तो ये a यानी ए बी सी डी, ए बी सी में से कोई ऑप्शन सही नहीं आ रहा। इसी तरह दोस्तों आप ए ऑप्शन को भी जैसे ट्राई करोगे, ए ऑप्शन में जो मैंने केस लिया था, ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन की नहीं बात कर रहा, जो केस की बात कर रहा हूं मैं, कि mod of z minus का 1 is greater than mod of z plus 1, what does it mean, इसका मतलब है ये पॉइंट आ गया -1,0, ये पॉइंट आ गया 1,0, z का डिस्टेंस 1 से ज्यादा है, तो यानी ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ये वाले केस की बात हो रही है, रादर देन z का -1 से डिस्टेंस, तो z का 1 से डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से बड़ा मॉड ऑफ z -1 हुआ, राइट। तो इसका मतलब, एक मिनट होल्ड करें दोस्तों प्लीज, हाँ भाई यहां तक उम्मीद है अपने को बात समझ में आ गई। अब मतलब बड़ा इनमें से जो है कौन है, अपने ने देखा मॉड ऑफ z -1 है, अब बड़े को किसके इक्वल करना था, मॉड z के, यानी मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z -1। इसका मतलब क्या है ज्योमेट्रिकल, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब है, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1,0, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हुआ, दिस इज 0.5, तो यानी यहां से साफ साफ पता लग रहा है x की वैल्यू हाफ आ गई, x की वैल्यू हाफ आ गई, y तो कुछ भी हो जाए, ये तो इस लाइन के ऊपर जो मर्जी y लाई करेगा।
अब x इक्वल टू हाफ भी चेक करोगे यारो, इन चारों में से कोई ऑप्शन, इन तीनों में से ABC में से कोई आंसर नहीं आ रहा है। मतलब जो दो केस डिस्कस करे आपने, B केस नंबर और A केस नंबर, दोनों से इशारा D ऑप्शन की तरफ ही है। और अगर ये दोनों बराबर भी हो जाए, तीसरा केस यही हो सकता था, तीसरा केस यही हो सकता था, बराबर हो जाए तो मतलब मॉड z माइनस का 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये रहा -1,0 और ये रहा 1,0, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके ऊपर, 0 0 के ऊपर लाई करेगा। यानी यहां से पता लग रहा है x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 भी आप A B C तीनों ऑप्शन में चेक कर लो, किसी में जस्टिफाई नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आया। दिस वाज रियली रियली अ वंडरफुल क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा। सो लेट्स अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन इज लेट a be a complex number। a कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है such that modulus a is less than 1 and z1 z2 and it goes on be the vertices of a polygon, vertices of a polygon such that z base k is equals to 1 plus a square and it goes on up till a की power k minus 1. Then the vertices of the polygon lie within a circle। चार ऑप्शन है, mod of z minus a is equals to a, ठीक है। कुशागर आई विल लुक इनटू इट, रुक जाओ। mod of z माइनस का a is equals to a, बी ऑप्शन, एक मिनट को, बी ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ z माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस a is modulus of 1 minus a। सी ऑप्शन मॉडुलस ऑफ z माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस a is 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का a। एंड डी ऑप्शन मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ 1 माइनस का a is मॉडुलस ऑफ 1 माइनस a। ये चार ऑप्शंस हैं। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ए एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ए 1 से छोटा है, z1 z2 ये सारे के सारे वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन है सच दैट z बेस के जो है ना इसके इक्वल है। देन वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन एक सर्कल के अंदर लाई करेंगे। इन चारों में से बताना, ये तो तय है कि सारे सर्कल नजर आ रहे हैं ना। मॉड ऑफ z माइनस का z नॉट इज इक्वल्स टू सम रियल नंबर, तो एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है, तो तय, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए z बेस के ये एक क्या आ रहा है, एक जीपी बन रहा है 1 माइनस का a की पावर k होल अपॉन 1 माइनस का a, ये नजर आ रहा है। यानी z बेस k माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का a इज माइनस a की पावर k डिवाइडेड बाय 1 माइनस का a, ठीक। यानी मॉडुलस ऑफ z बेस k अपॉन 1 माइनस का a इज, दोनों तरफ मॉड ले रहा हूं मैं एक्चुअली, माइनस को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मॉड ऑफ a की पावर k अपॉन
मॉड ऑफ 1 माइनस ए ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ मॉड लगा दिया मैंने। अब मॉडुलस ए बेस ए लेस देन 1 है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ये मॉड ए जो है ना 1 से छोटा है ना। तो मॉड ए 1 से छोटा है तो ए की पावर के की बात हो रही है, तो ए की पावर के भी 1 से छोटा ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज लेस देन 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का ए। कोई नंबर 1 से छोटा है उसकी पावर करेंगे तो और छोटा ही होगा। मतलब ये बात क्या निकल के आई, ये बात निकल के आई मॉडुलस ऑफ जेड बेस के माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का ए इज लेस देन 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का ए। ये बात समझ में आ गया था। अब कुछ फील आ रही है देख करके, इसको देख करके फील आनी चाहिए कि अगर मैं एक सर्कल की बात करूं मॉड ऑफ z माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस ए और जिसका सेंटर 1 यही है और रेडियस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का ए है, इक्वल टू की बजाय यहाँ पर इनइक्वालिटी आ रही है, तो मतलब जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना। अरे इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो बेसिकली देयरफॉर z बेस के लाइज इनसाइड और विद इन दिस सर्कल। यही तो पूछा गया था ऑप्शंस में। देखो अब ध्यान से, देखो अब ध्यान से कि द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन लाई विद इन विच सर्कल, किस सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ए बी सी डी में से आपके पास सी ऑप्शन 100% फिट बैठ रहा है। ये हमने देख लिया कि z बेस के ये इनइक्वालिटी दर्शा रही है, बता रही है कि इस सर्कल के अंदर वो लाई करेगा द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z बेस के। हमारी बात